आज हम बात करेंगे एक खास मुद्दे पर। बता दूं कि विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं अवैध कब्जा, महिलाओं के साथ अपहरण कर उनके साथ जाति करने का। हमारे साथ यहाँ पीड़ित परिवार है, उनसे एक एक करके बात करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा सा आप बताएं, क्या मामला है पूरा, खुल के बताएं। देखिए, हमारी एक ज़मीन है जो वहाँ पर प्रागपुरा थाना क्षेत्र के जो वीर तेजाजी नगर बड़नगर है वहाँ पर स्थित है। वहाँ पर हम लंबे समय से रहते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो एक विधायक है कुलदीप धनखड़, उसके जीजा धोलूराम जाट और उसका भाई है हेमंत धनखड़, उनकी नीयत खराब है ज़मीन पर और लगातार ज़मीन को हड़पने के लिए वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई दिनों से वो प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से उनके दबाव में। पुलिस से हमने कई बार लिखित में शिकायत दी, हमने कई दिनों पूर्व लेटर जारी किए, लेकिन पुलिस थाना उसको लेने से रिफ्यूज़ कर देता है। उस एफआईआर को 154 की 153 की जो कंप्लाइंस है उसके लिए भी रिफ्यूज़ करके भेज देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कागज़ देखने के बहाने हमारे व्यक्ति को बुलाते हैं, उसको 151 में बंद कर देते हैं। सुनियोजित तरीके से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि इनका जो मेन मुखिया है उसको बंद कर दिया जाए। पीछे से वो घर पर गए, महिलाओं को उठाया, उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की और एक बहुत ही दुर्दशा करके उनको गाड़ियों में डाल के लेकर वहाँ से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर जाके एक नदी है वहाँ पर उनको फेंक के चले गए। हमने माननीय एसएचओ से बोला, हमने वहाँ पर जो डिप्टी है उनको बोला, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हमारे साथ अभी तक नहीं हुई है। उनमें से जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है। और फरार क्या है, मतलब वहाँ खुले में घूम रहे हैं कॉलर ऊपर करके, वो कहते हैं कि हमारा जो भाई है विधायक है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये कि बिल्कुल यहाँ पर बात आती है कि विधायक की। अब मैं बता दूं कि विधायक सत्ता में आए नहीं कि अपनी तानाशाही शुरू कर दी है। अवैध कब्जा यानी कि ज़मीनी मामला है, ज़मीन इनके नाम बोल रही है, मगर पीड़ित परिवार पर ही दबाव बनाकर, प्रशासन को दबाव में लाकर इन्हीं के साथ अत्याचार किया जाता है। क्या इनकी, या कहें कि क्या दोष था एक इस बच्ची का जिनका हाथ तोड़ दिया गया। यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ, ये महिलाएं हैं जिनके हाथ तोड़ दिए गए, इस बच्चे के पैर तोड़ दिए जाते हैं, केवल एक तानाशाही अवैध कब्जे को लेकर उस पर अपना हुक्म जता रहे हैं, जो ज़मीन उनके नाम नहीं बोल रही। ये मैं इन तस्वीरों में लगातार दिखा रहा हूँ। पीड़ित परिवार यहाँ पर है। कुलदीप धनखड़ जो कि बीजेपी के विधायक हैं, विराटनगर से विधायक है, उन्हीं की तानाशाही में प्रशासन को दबाया जाता है और ज़मीन को कहीं न कहीं हड़पने का पूरा प्लान किया जाता है। और परिवार के साथ ना जाने इन महिलाओं को अपहरण कर, या कहें कि ये दुर्दशा आप जो देख रहे हैं, ये सत्य घटना इनके द्वारा ही मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी ये हालत किसने की और क्यों हुई? सही है, बताइए, आप खुल के बताइए। सही है, धोलूराम जाट और हेमंत धनखड़ और वहाँ के जो एमएलए हैं वो जबरन हमारी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। और ये इन सब के सपोर्ट कर रही है हमारी मौसी, जो वहाँ खुद रहती है, और हमें वहाँ से मार पीट के हमारा अपहरण किया, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए और हमें दूसरी जगह ले जाकर हमें फेंक दिया। गुंडई तरीके से बच्चों को किडनैप करना और उनके कपड़े फाड़ना, कहाँ का न्याय और कहाँ का प्रशासन है? ये तस्वीरों में साफ आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या घटना होती है आपके साथ, क्यों आपके हाथों पर ये चोटें आई? सर, ये घटना ये दर्शाती है कि वो जबरन कब्जा करना चाहते हैं, और जब हमने प्रशासन की हेल्प लेना चाहिए तो प्रशासन नहीं आता, क्योंकि उन्हीं के लोग आगे हमको बोल रहे हैं कि प्रशासन नहीं आएगा क्योंकि वो हमारी जेब में है। उन जो एमएलए हैं उनका छोटा भाई है हेमंत धनखड़, वो जब भी आता वो यही कहता कि प्रशासन इनका कुछ नहीं करेगा क्योंकि प्रशासन मेरी जेब में लेके घूमता हूँ। ये धमकी देके उसने हमें उठवाया, मेरे हस्बैंड को 151 की धारा में बंद करवाया, फिर सुबह हमारे साथ ये हादसा करवाया, फिर हमारी ज्वेलरी ली, फायरिंग की और हाथ पैर तोड़ के ऐसे सुनसान जगह में फेंका कि प्रशासन हमारी हेल्प के लिए पहुंच ना सके। पहुंचे भी तो इतनी देर बाद पहुंचे कि जब तक हम बेहोश हो वैसे हो जाएं। जिस ज़मीनी विवाद को लेकर ये मामला बढ़ा, क्या वो ज़मीन आपके नाम बोल? बिल्कुल सर, वो ज़मीन हमारे नाम है। हमारे 8 जगह जमाबंदी खुली हुई है और हमारे नाम है। उसमें सबसे बड़ा रोल हमारी चाची है, जिसके सपोर्ट में वो एमएलए परिवार पूरा सपोर्ट दे रहा है उनको। धोलूराम है, हेमंत है, रामनिवास है,
जिनका आप नाम बता रहे हैं ये लोग क्या कह रहे हैं उस ज़मीन को लेकर? सर ये लोग कह रहे हैं ज़मीन हमारी है, जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रशासन आता है, देखता है तो कुछ नहीं बोलता और हमें मारने पीटने की धमकी देता है प्रशासन। आपके पैरों में ये चोट है, ये क्यों आई, किस कारण चोट है? ये चोटें हम कोटपुतली पावटा में ये बड़नगर है, वीर तेजाजी नगर, वहाँ से हमारी ज़मीन है, वहाँ स्थानीय ज़मीन, वहाँ पे हम रह रहे हैं, 15 साल से लगातार रह रहे हैं। वहाँ पे 11 दिसंबर को दोपहर के 11:15 के टाइम था, 11 सवा 11 के टाइम पर वहाँ का स्थानीय विधायक के साथ उसका जीजा धोलूराम जाट ये कैंपर गाड़ियों में आते हैं वहाँ पे, और वहाँ के गेट को जबरन गाड़ियों से, कैंपर गाड़ी से वो गेट तोड़ देते हैं और जबरन अंदर आने के एंट्री करते हैं और फायरिंग करते हैं आके गेट पे। फायरिंग करने के बाद हमारी जो महिलाएं हैं उन पे जबरन जो वहाँ पे लाठीचार्ज, हॉकी, सरिये इन पे वार करते हैं, इनके मार के इनकी बुरी दुर्दशा कर दी इन लोगों ने। पुलिस प्रशासन कहाँ था उस वक्त? कोई पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं था, पुलिस प्रशासन उनके पूरे कंट्रोल में था। पुलिस प्रशासन उन्होंने खुद ने हमें ये बोला कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा जब तक हम इनको मार के कहीं फेंक ना दे, पुलिस प्रशासन आएगा नहीं। वहाँ ये होती है विधायक की एक दादागिरी कि क्षेत्रीय विधायक बनते नहीं कि अपनी दादागिरी को चालू कर देते हैं। खुद उन्हीं के द्वारा जब मारना पीटना इनके घर वालों के साथ हो रहा था तब उन्हीं का कहना था कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि पुलिस उनके अंडर में है। और प्रशासन की भी ये नाकामी है कि प्रशासन के पास कानून का पावर होते हुए भी क्यों दबाव में आखिर प्रशासन आ जाता है। अब ये दुर्दशा, ये हालत केवल एक ज़मीनी मामले को लेकर हुई। जो ज़मीन उनके नाम नहीं है वो ज़मीन भी इनके नाम बोल रही है। ये खुद का कहना है, ये हम नहीं कह रहे आपको, ये सच्चा इन तस्वीरों में मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। मगर क्या उन पर सरकार एक्शन लेगी? जिस तरीके से एक परिवार के साथ, इन छोटी बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार हुआ, एक महिलाओं के हाथ तोड़ दिए गए, बच्चे के पैर तोड़ दिए जाते हैं, घर में घुसकर तानाशाही का रूप दिखाया जाता है। क्या सरकार एक्शन लेगी उन पर? ये समय बताएगा। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। दापिंग सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।